मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 31। डेट है आपकी 5 फरवरी 2021। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8 की ये वर्कशीट है जिसमें आज हमें डिस्कस करना है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको आज। जन राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि अब 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। यानी कि जो जन राष्ट्रवाद था उसका उदय हो चुका था 1919 के बाद, यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील हो गए। जन आंदोलन का मतलब है इसमें बच्चे बूढ़े सब लोग इसमें शामिल हो गए, चाहे वो किसी भी तबके समुदाय या किसी से भी संबंध रखते हो, सब इसका एक हिस्सा बन गए। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी काफी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में इजाफा हुआ। यानी कि इस युद्ध के कारण, इस विवाद के कारण जो ब्रिटिश सरकार की उसके रक्षा में भी काफ़ी इजाफा हुआ। खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। अगर किसी की निजी आय है और कोई व्यवसाय कर रहा है तो उस पे जो है उसके मुनाफे पे कर उसने बढ़ा दिया ब्रिटिश सरकार ने। सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आ गया। यानी कि सैनिक व्यय का इजाफा तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जो जरूरी चीज़ें थी उनकी कीमतों में उछाल एकदम आने लगे। जैसी युद्ध की कंडीशन बनी वैसे ही उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसमें महंगाई एकदम बढ़ने लग गई। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, बढ़ने लग गई, और अन्य देशों से भारत में जो आयात जो सामान आता था उसमें भी कमी आने लगी। इसलिए भारत में ही उद्योगों का विकास होने लगा। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए जाना था, वो शुरू हो गई। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब जो भारतीय सिपाही जो युद्ध में गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण की बातें विस्तार से बताई और औपनिवेशिक शासन का बिल्कुल सही से विरोध करने लग गए। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसान और मजदूरों के संघर्ष के समाचार विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। यानी कि 1917 में जो रूसी क्रांति चल रही थी, वहाँ के जो मजदूर थे और जो किसान थे, उनके जो संघर्ष चल रहा था, उनकी खबरें अब धीरे धीरे सारे समाज में बड़े पैमाने पर फैलने लगी, जिससे राष्ट्रवादियों को भी एक नई प्रेरणा और हिम्मत मिलने लगी कि हम भी धीरे धीरे इस जंजीरों से छुटकारा पा लेंगे जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर डाल रखी है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे।